अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीक्स राउंड अप ऑफ ड्रामास। और मैं शुरू करना चाहूँगी 2 नए ड्रामों से जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, जो टीवी व्यूइंग की स्टैंडर्ड्स को रेज़ कर रहे हैं एंड दैट आर एडिंग सो मच डाइवर्सिटी टू माय वीक ऑफ टीवी ड्रामा व्यूइंग। लॉट्स ऑफ ग्रेट ड्रामास, एक्चुअली कुछ बीच में भी हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो चलें शुरू करते हैं ड्रामा मीटर के रिव्यूज़ के साथ। आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद मन जोगी। एक स्पेशल काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग है उसकी, जो आपको उसकी दुनिया में ले जाती है। इट्स लाइक अ वर्क ऑफ लिटरेचर। आई थिंक ये पहले भी मैंने कहा है, ये कोई आम ड्रामा नहीं है, ये एक लिटरेचर, वर्क ऑफ लिटरेचर की तरह है, जहाँ आप डिफरेंट लेयर्स को देखते हैं, डिफरेंट शेड्स को देखते हैं और आप मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको याद रह जाती हैं, आप बाद में भी उनके बारे में सोच के इंजॉय करते हैं। तो इस बार का जो एपिसोड था, वहाँ कहानी वहीं की वहीं खड़ी है कि आलिया इब्राहिम के साथ अपने भाई के घर आ गई है और हाँ, ये है कि भाभी को इब्राहिम और उसके रिलेशनशिप पे शक हो रहा है, लेकिन कहानी अभी वहीं है। अब हम देख रहे हैं कि पहले क्या हुआ था। तो पहले क्या हुआ था, उसमें बहुत से ऐसे सीन्स हैं जो बहुत इम्पैक्टफुल हैं। फॉर इंस्टेंस शब्बीर और इब्राहिम, गौहर और बिलाल अब्बास का सीन, जहाँ गौहर उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि तुम आलिया से शादी कर लो। तो इब्राहिम जो है वो पहले मना करता है, कहता है गुनाह है, नहीं हो सकता। तो गौहर उसे प्लीड कर रहा है, उसे कन्विंस कर रहा है, प्यार से समझा रहा है। फिर वो फिर से कहता है गुनाह होता है, तो वो कहता है मुझे फिर ना समझाओ और मुझे हेल्प करो इसमें। और वो रेजिस्ट करता है, तो फिर एकदम से गौहर की आइज़ का एक्सप्रेशन चेंज होता है, रख के उसे एक थप्पड़ मारता है और फिर थप्पड़ के फ़ौरन बाद फिर से वो अपनी आइज़ को काम डाउन करता है। उसे पता है ही नीड्स दिस बॉय टू एग्री। और फिर एक और पार्ट इसी तरह इब्राहिम मुख्तलिफ़ तरह से, और वो कैसे कन्विंस होता है जब वो मौलवी साहब को बताता है कि मैं ये नहीं करूँगा और मैं जा रहा हूँ, तो मौलवी साहब कहते हैं कि मैं भी जाऊँगा, मैं यहाँ थोड़ी रह सकूँगा जब तुम शब्बीर की बात नहीं मानोगे। बहरहाल इब्राहिम कन्विंस हो जाता है आलिया से शादी करने के लिए। और फिर एक और सीन जो यादगार सीन है, जिसमें एक डायलॉग नहीं है, वो ये है कि शब्बीर जो है अपनी सालन की प्लेट इब्राहिम की तरफ करता है, रोटी के 2 हिस्से कर देता है, एक इब्राहिम को देता है, एक खुद। तो जस्ट लाइक they're sharing food, they're going to be sharing Alia. That's the symbolism there, and it is remarkable. So all of this is happening, and the actors, the director, the writer, एक से एक चीज़ है इस ड्रामे की। सो यू हैव गौहर रशीद हु इज़ सुपर्ब, एंड किस तरह एक्सप्रेशंस उसके चेंज होते हैं गुस्से से, वो किस तरह अपने गुस्से को काम डाउन करके किसी तरह ढूंढना चाह रहा है आलिया को। फिर यू हैव बिलाल अब्बास ख़ान। बिलाल अब्बास ख़ान इब्राहिम बना हुआ, एक सहमा हुआ आदमी, एक डरा हुआ, बस सीधा सीधा साधा, उसे ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए, लेकिन ये आजमाइश आ गई उसकी ज़िंदगी में। दैन देयर सबीना फ़ारूक एज़ आलिया, एंड यू सी दीज डिफरेंट साइड्स टू हर। कितने फर्मली वो अपने भाई से कहती है कि मेरे साथ गलत हुआ है, और फिर फ्लैशबैक में अपनी सास से भी कहती है कि मेरा कसूर नहीं है, उसकी गलती है, उसने मुझे डिवोर्स दी है। और फिर उसकी लाचारी होती है, वो कहती है कि मैं मरने का इंतज़ार कर रही थी, मैं इसलिए वहाँ थी। बेसिकली फॉर अ गर्ल फ्रॉम दैट इकोनॉमिक सेक्टर to be divorced and to return to her brother's house is something that she couldn't bear. तो शायद उसने सोचा था कि मैं यहीं किसी कोने में शब्बीर के घर में शायद नौकरानी के तौर पे काम करके, वो शब्बीर को ऑफ़र भी करती है कि मैं आपके घर का काम कर लूँगी, मुझे बस यहाँ रख लें, तो मैं ऐसे ही कोई काम करके अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी, क्योंकि ये ऑप्शन तो मेरे पास है ही नहीं। ये शायद बदनामी, उसके पास इसका ऑप्शन नहीं था कि वो अपने भाई के घर डिवोर्स के बाद चली जाए। सो यू नो द वे शी एक्ट्स, फिर किस तरह उसकी सास उसे तैयार करती है शादी के लिए, all of that, the way Sabina just becomes Alia, transforms into Alia. And then you have Asma Abbas Gill. Again, I said this in the last review also, that she's wasted on the evil sass roles that she does. And look at her perform, look at her convince Alia, और किस तरह वो अपने बेटे के गुस्से को कंट्रोल भी समझाती भी है और घबराती भी है अपने बेटे के गुस्से से। And then Adnan Shah Tipu as the Maulvi is also so good. So we've got, and then the bhai and bhabhi, the bhabhi कैसे वो समझना चाह रही हैं कि क्या हो रहा है, और फाइनली जो हमें पता था वो कहेंगी, वो कहती हैं कि ये ज़रूर कुछ और बात है, कोई तलाक नहीं हुई है, ये कोई इसका अफेयर है इब्राहिम के साथ। तो वो तो बात उस तरफ जानी ही थी, जालिम समाज जैसी बातें करता ही है। तो ये इस पार्ट पे आप आते हैं, तो मन जोगी बड़े आराम से चल रहा है, सारी बातें, सारे लेयर्स उसमें हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं। और 9 एपिसोड्स का ड्रामा है,
तो इसका मतलब है कि इसी सिंबलिज़म और ऐसे हार्ड हिटिंग सीन्स के साथ ही ये कहानी इख्तिताम की तरफ जाएगी. But it is remarkable. And of course, we always knew that Kashif Nisar is the best, but really, he's amazing. He's superb with Manjogi. And also Zafar Miraj, amazing script, what a cast, and such a great project to come back with for Sultana Siddiqui, जिनका ये इन प्रोडक्शन कम बैक है. तो इस ड्रामे के शुरू होने से पहले भी उन्होंने मुझे बताया था कि आई वांट टू टेक अप कॉजेज़ एंड मैं जो ड्रामा करूँगी वो कोई कॉज बेस्ड होगा. तो कॉज बेस्ड ड्रामे तो बहुत होते हैं, बट इतने इंटेलिजेंटली डन, इतना अच्छा कि आपको बात समझ भी आ जाए और आप इन्जॉय भी करें और कोई आपको लेक्चर नहीं मिल रहा, बस आप समझ रहे हैं लेयर्स को. और ये भी हाँ, एक पॉइंट पे इब्राहिम कहता है कि ये गुनाह है, बल्कि 2-3 बार कहता है गुनाह है. तो ये भी बता दिया ड्रामे में बड़े इंटेलिजेंटली कि ये जो बात है ये अलाउड नहीं है, ये गुनाह है. सो सारी बहुत अक्लमंदी से किया गया है. एंड 5 out of 5 if not more to Manjogi. Now we'll talk about a completely different drama and a very enjoyable one, Ishq Hua. So Ishq Hua is your romance. It's your youthful young romance, and it started off in such an engaging way. So we have Harun Kadwani and Komal Mir, and they look so good together. They're both young, they're both good looking. Characters इतने अच्छे इन दोनों के develop हुए हैं, and अभी तक शुरू ही है ड्रामे का. But I don't think I'd be wrong to say that I think these are the best pairings yet. These two look so good together. And एक सीन है चगिंग ट्रेन में जहाँ वो रो रही होती है और तबरेज़ हारून कादवानी मिन्सा कोमल मीर को ले जाता है ट्रेन के खुले दरवाजे तक और वहाँ उसे समझाता है और दोनों पे सनलाइट आ रही होती है और कैसे दे keep making eye contact. You can tell that they're falling for each other. Maybe they don't realize it yet, but I think they both have crushes on each other now. And the sun shining through the clouds, then a big drone shot where you see the train going down the track. So a lot of very filmy details there that you love watching. And इसी तरह जो मिन्सा का घर है उधर इतनी हरियाली है बाहर पोर्च में जहाँ तबरेज़ वेट करता है जब वो पैक कर रही होती है. एंड उसका घर है वहाँ जगह जगह धागे लगे हुए हैं. एंड सूटकेसेस वो सारे पैक करती है. एंड वेरी फ़नी ऑल्सो द वे शी पैक्स एवरीथिंग अप. एंड इतने सारे सूटकेसेस लेके वो ट्रेन पे सवार हो जाती है. फिर जब वो वहाँ आती है जहाँ तबरेज़ रहता है कराची में, जहाँ पे बहुत सारे गुंडे स्नूकर खेल रहे हैं, बहुत आदमी ही आदमी हैं, सब बैठे हुए हैं और दीवार पे एक पेंटिंग है सुल्तान राही की गुस्से में देखते हुए. तो क्योंकि ये एक लड़की है जो एकदम से अजीब से सर्कमस्टांसेस में इस लड़के के साथ जिसे वो पहली बार मिली है उसके साथ उसके घर आ गई है. एंड that mural on the wall, it just heightens how scared she must feel coming into this unknown place जहाँ और कोई औरत ही नहीं है, जहाँ सब गुंडे बदमाश हैं और एक बहार भाई हैं जो बहुत स्कैरी तरह से चीखते हैं और बहुत गुस्सैल लग रहे हैं. So all those details add up to a very interesting start to the story. Also, Sohail Sameer is looking so good. The way he's dressed, his glasses, I love his glasses. And of course हमें अब पता चल गया है कि बाहर को भी मिन्सा अच्छी लग गई है, क्योंकि हालांकि वो कह रहे हैं मैंने शादी नहीं करनी, बट आपको लगता है कि शायद वो इतने ज़ोरों शोर से अब मना नहीं कर रहा जैसे पहले कर रहा था. तो ये हमारी आगे की कॉम्प्लिकेशन होगी, क्योंकि हमें पता है कि तबरेज़ को भी दिल में मिन्सा अच्छी लगे और मिन्सा को तो डेफिनेटली शी इज़ फॉलोइंग फॉर हिम. सो व्हेन बहार कम्स टू तबरेज़ उसे डांटने के लिए तो मिन्सा आगे आ जाती है, उसके आगे आ जाती है. और फिर वो ट्रेन में भी उसे चुपके चुपके देखती है. जब वो ट्रेन में लड़ाई होती है कोई, तो तबरेज़ और उसके साथ जो उसका दोस्त होता है वो उसे सॉर्ट करते हैं, तो वहाँ भी वो उसे देखती है. ये तो एक पूरा हीरो है, इसे रेप होने से बचाता है, इसको अकेले रह रही थी माँ बाप की डेथ के बाद, उसे लेके गया है अपने घर पे एक सेफ़ प्लेस पे और उसे समझाता है, उसे हंसने को कह रहा है, रोने को रोक रहा है. सो ही इज़ द हीरो एंड शी इज़ फॉलोइंग इन लव विद हिम फॉर श्योर. And what's really interesting about this drama is how even in the most serious situations you have humor thrown in. So वो सामान पैक कर रही है और बहुत रो रही है, ऐसे उसके माँ बाप की ट्रैजिक डेथ हुई है और वो सामान पैक करके जा रही है, लेकिन इतना सारा सामान है और वो सब उठा उठा के लेके जाया जा रहा है. सो there's that humorous element. फिर वो कहती है कि जिसने मेरे माँ बाप को मारा है उसे तो बहुत बुरी सज़ा होनी चाहिए, उसे मार देना चाहिए, सरेआम फांसी होनी चाहिए. तो हालांकि ये बात सच है, वो बहुत पेन में है और वाकई बहुत ब्रूटल थे वो मर्डरर्स जिन्होंने आके मार दिया. लेकिन
the expressions of the boys in front of her, they're a little taken aback by this girl. They don't know how to deal with this girl. She's fierce, but she's also always crying. So all that adds to the humor. And of course, जब वो तबरेज़ उसे उसके कमरे में ले जाता है तो वो कहती है जब मैं तुम्हें पुकारूंगी तुम आओगे, तो वो कहता है जब तुम मुझे पुकारोगी तो मैं ही आऊँगा. So there's that romance starting up and तबरेज़ ने बाहर को भी क्लियरली नहीं बताया मिन्सा की बैकग्राउंड. मिन्सा को भी अभी तक बताया नहीं कि मैं तुम्हारा कज़न नहीं हूँ, ये बाहर भाई तुम्हारे कज़न है, मेरा रिश्ता नहीं आया था, इनका आया था. तो मे बी वो जान के नहीं बता रहा बिकॉज ही लाइक्स दिस गर्ल नाउ. एंड इनिशियली आई हैड वंडर्ड कि कोमल में की वार्डरोब क्यों ऐसी, बड़ी बड़ी फैली हुई कमीज़ें हैं, बड़े बड़े पजामे हैं, थोड़ी मतलब रेगुलर लड़कियों की वार्डरोब नहीं है. बट आई थिंक दैट्स जस्ट टू ऐड द fantasy element to her, to make her look more princessy. And she does look princessy, and she looks like the princess waiting to be saved, and this hero is going to save her. So far so good. I think what a great start to this drama. I'm really enjoying it, and I'm enjoying it the way I'd enjoy a really good movie with two leads that look so good together. And also the acting is so good. Now कोमल में जब रोती है तो बिल्कुल वो बिलीवेबली नहीं रो रही, लेकिन आई थिंक उसने रोना ही ऐसे है. वो एक स्वीट सी लड़की है, जैसे वही मैंने कहा ना डिज्नी प्रिंसेसेस, इट हैज़ दैट एलिमेंट दैट शी इज़ सो प्रिंसेसी. द वे शी क्राइज, इवन शी इजंट गोइंग ऑल strange and swollen. She looks pretty even when she's crying. So great, good performances, really good storytelling, really good start. And मुझे कहीं कहीं ये भी फील होता है कि because the writer of this drama is नूरा मखदूम. नूरा मखदूम writer of तेरे बिन, बड़ी क्लियर सी बात है कि उन्हें थोड़े फिल्मी सीन्स अच्छे लगते हैं, थोड़े over the top सीन्स अच्छे लगते हैं. So you see that element there and you enjoy it. So 5 out of 5 to इश्क हुआ. ज़रपत्तों का बन की बात करते हैं. ज़रपत्तों का बन के इस पॉइंट पे जो कहानी मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट करी वो नसरीन की है. रादर देन रोमांस, आई एम थिंकिंग अबाउट नसरीन. आई एम थिंकिंग अबाउट दिस वुमन जो अब अपनी बेटी की डेथ का बदला लेना चाहती है. वो जस्टिस चाहती है और वो अपने मियाँ के ख़िलाफ़ भी खड़े होने को राज़ी है. जो उस गाँव के मलिक साहब हैं, जितने पावरफुल हैं और इतने करप्ट हैं और इतना ओपनली धमकाते हैं गाँव वालों को, उनके ख़िलाफ़ भी खड़े होने को राज़ी है. सो आई एम थिंकिंग कि नसरीन क्या करेगी, रानी के लिए वो इंसाफ कैसे लेगी. तो कहानी का मेन पैक जो मुझे इस वक्त इंटरेस्ट कर रहा है, कहानी का मेन प्लॉट जो मुझे इस वक्त इंटरेस्ट कर रहा है वो नसरीन का है. साथ साथ और भी कहानियाँ चलती रहती हैं एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ रोमांस बिटवीन डॉक्टर नौफिल एंड मीनू. जो आपको अट्रैक्ट करता है वो आपकी कहानी का लाइटर एलिमेंट है. सो देयर आर स्वीट पार्ट्स. फॉर इंस्टेंस मीनू कॉलेज में इतना नौफिल के बारे में सोच रही है जब उसने उसका हार्ट टच किया था कि उसे टीचर की आवाज़ नहीं आती. और फिर नौफिल और मीनू की कॉन्वर्सेशंस हैं वो बहुत अच्छी हैं, स्वीट हैं. खेत में वो उसे घास काटना सीखना चाह रहा है. यू कैन टेल दैट ही इज़ इंटरेस्टेड, यू नो दैट शी इज़ इंटरेस्टेड ऑल्सो. एंड द केमिस्ट्री ना, आई वंडर्ड कि हमजा सहेल और सजल की केमिस्ट्री कैसी होगी. जब ड्रामा शुरू हो रहा था बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, सो स्वीट. दीज टू लुक रियली गुड टुगेदर. ऑफ कोर्स आपको डर लगता है, आपको पता है कि जब जब ये दोनों मिलते हैं तो मलिक साहब और उनके जो सारे टीम है लोगों की, वो सब चाह रहे हैं किसी तरह डॉक्टर और मीनू को फंसा दें. तो आपको पता है इवेंचुअली ये होगा, ये दोनों फंसेंगे. तो जब जब ये मिलते हैं मुझे तो डर लगता है कि कोई देख ना ले, ये इतने स्वीट सीन का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो जाए. लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ. Good performances, really good performances. Look at the expressions. Sajal is of course remarkable, but even Hamza Sohail is also matching up to her. Really good performance as the serious doctor, the doctor who's falling in love, the doctor who's trying to figure out this girl. जो गुस्सा हो जाती है, क्यों गुस्सा हो रही है? अच्छा इसलिए गुस्सा हो रही थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे सही तरह सॉरी नहीं कहा था. So I love his this character and this personality that Hamza Sohail is carrying off so easily. अच्छा एक और ट्रैक है कि मीनू का भाई घर आ गया है and he has hepatitis. I think he has the most severe kind of hepatitis C, which is why नौफिल इतना परेशान है उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स देखकर. और क्योंकि ज़रपत्तों का बन में जगह जगह मैसेजेस हैं तो naturally we will probably absorb some messages about drug abuse, about cleanliness, about maintaining a healthy lifestyle as the story proceeds. Also ड्रामे की खूबसूरती है कि वो नाच से शुरू हुई और मौलवी नाच सुनते सुनते रोने लगा. अदनान शाटी को इज़ द मौलवी. So there is heaviness to this drama which is mixed together with the lightness of romance and makes it beautiful. I said it before, I'll say it again that ज़रपत्तों का बन का एक टाइटल ट्रैक होना चाहिए था
जो जगह-जगह वही टाइटल ट्रैक चलता जो इमोशंस को हाइटन करता। देयर इज़ म्यूज़िक, देयर इज़ अ लॉट ऑफ म्यूज़िक इन दिस ड्रामा, बट नन ऑफ द वर्ड्स आर रिकॉग्नाइजेबल। कभी कोई स्टैंज़ा चलता है, कभी कोई ट्यून चलती है। सो आई वुड हैव लव्ड इट इफ दिस ड्रामा हैड हैड अ मोर रिकॉग्नाइजेबल टाइटल ट्रैक। सो द ड्रामा इज़ एक्सेप्शनल, ये तो हमें पता ही है। लेकिन हाँ, ड्रामा थोड़ा तेज़ अब चल जाए, क्योंकि अब थोड़ा-सा ना इस बार मुझे पता चल रहा था कि अच्छा, नौफिल और मीनू की बात हो गई, ठीक है। अच्छा, नसरीन ले रही है बदला, उसने सोच लिया है कि वो जिन्होंने गुनाह किया है उन्हें सज़ा देगी, ये ठीक है। ये तो मुझे पिछले एपिसोड में भी पता था। सो आई थिंक वी नीड टू मेबी इम्प्रूव अपॉन दैट। 4 आउट ऑफ 5 डिज़र्ट पत्तों का पन फॉर दिस वीक। जफ़ा की बात करते हैं। अच्छा, अब जफ़ा का ट्रैक नुमैर और अंदलीब का एक फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट पे है। राउंड अबाउट कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। नुमैर चाह रहे वो मुईज़ से मिल ले और डिसाइड कर ले कि मुईज़ के साथ रहना चाहती है कि नहीं। अंदलीब उससे कह रही है मैं कैसे उससे मिल सकती हूँ, मेरी आपसे शादी हुई हुई है। लेकिन नुमैर ये नहीं कह रहा कि नहीं, आई लाइक यू। खैर, नुमैर वांट्स टू गिव हर दैट स्पेस टू डिसाइड वेदर शी वांट्स टू स्टे मैरिड टू हिम और गो विद मुईज़। बट क्या अंदलीब अभी भी मुईज़ के साथ होना चाहती है, और हैज़ शी मूव्ड ऑन? डज़ शी लाइक डॉक्टर नुमैर? आई गेट द फीलिंग शी लाइक्स डॉक्टर नुमैर, बट आई ऑल्सो फील दैट वो कुछ परप्लेक्स हो गई है। वो इतना उसके साथ पिछले कुछ एपिसोड्स में इतना कुछ हुआ है, फ्रॉम ट्राइंग टू कमिट सुसाइड, फ्रॉम गेटिंग मैरिड, फ्रॉम ब्रेकिंग अप विद द बॉय दैट शी लव्ड, टू गेटिंग मैरिड, टू कमिटिंग सुसाइड, ट्राइंग टू कमिट सुसाइड, टू बेयरिंग विद दिस हॉरिबल मदर इन लॉ। एंड उसके अपने माँ बाप भी पहले उसकी बात नहीं समझ रहे थे, अब उसके बाप समझने लगे हैं, अब वो अपॉलोजेटिक हैं। तो इतना कुछ हुआ है कि शायद अंदलीब अभी श्योर नहीं है कि मुझे मुइज़ के साथ होना चाहिए कि नुमैर के साथ रहना चाहिए। लेकिन बहरहाल एक राउंड अबाउट कॉन्वर्सेशन हो जा रही है, कोई बात क्लियर नहीं है कि डज़ अंदलीब वांट टू गो मीट मुइज़? डज़ शी वांट टू स्टे विद नुमैर? We don't know. It's not clear. And it's not clear because the drama has to go through many other complications before it concludes. So I think promo में मैंने देखा ही था, और आज episode air कर रहा है, maybe before this review, Anjali will meet Muiz. So that's one track that the story is going through. And दूसरी तरफ we have Hassan and Zara. So Zara, the doctor who has read lots of medical books all through her academic career, has decided कि शायद, मुझे लगता है कि शी हैज़ डिसाइडेड कि मैं अपने मियाँ को, जिसको मेंटल इश्यूज़ हैं, जिसको चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, उसको मैं खुद ठीक करूँगी। सो शी इज़ स्माइलिंग टुवर्ड्स हिम, शी इज़ वेरी नाइस टू हिम, शी वांट्स टू बी काइंड टू हिम, शी वांट्स टू ट्राई एंड गेट हिम टू टॉक अबाउट हिज मदर, जो वो नहीं करना चाह रहा। लेकिन वो ये नहीं कह रही कि तुम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। शी इज़ नॉट टेलिंग हिम टू गो टू अ डॉक्टर एंड सीक हेल्प। वो ये क्यों नहीं कह रही? क्या शायद आगे के एपिसोड में कह दे? अभी तक तो उसने नहीं कहा, तो मुझे कन्फ्यूज़न होती है कि डॉक्टर को तो पता होता है इन चीज़ों को, डॉक्टर को तो ज़्यादा समझ होती है। डॉक्टर हैज़ सीन के डिप्रेशन के क्या-क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। व्हाई इज़ शी नॉट सेइंग एनीथिंग टू हसन? ये इसने क्यों सोच लिया कि मैं खुद उसे ठीक करूँगी? एंड आई फ़ियर दैट ज़ारा विल पे द प्राइस फॉर दिस। मुझे लगता है कि इतने जल्दी तो हसन ने ठीक होना नहीं है। अभी जस्ट वेट एन एपिसोड और 2 एंड ही इज़ गोइंग टू बर्स्ट अगेन, and it might be worse than last time. He might physically harm her. और ये जो दादी है, evil दादी हसन की, ये क्या करेंगी? What role will she play? So I think Jaffa might be moving towards tragedy, and I don't want it to. But मुझे लगता है जो ज़ारा का behavior है, वो लग रहा तो यही है कि poor girl, she'd probably have to pay for trusting this dadi and trusting her husband who has a lot of baggage, emotional baggage. तो कहानी अभी तक यही है, and really good performances by everyone. I keep waiting to see Moe Mirza turn from the smiling husband to the agitated one to the angry one. I love that transformation, and he does it so effortlessly. And the entire cast is very good, very well shot. But लेट्स सी वेयर इट गोज़। वी आर एट अ फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट कि जी नुमैर और अंदलीब एक दूसरे को नहीं बता रहे, हसन और ज़ारा एक, ये अभी ड्रामा उस पॉइंट पे है। आई थिंक ये एपिसोड या अगले एपिसोड में एकदम से इट विल रीच दिस पॉइंट वेयर देयर विल बी न्यू ट्विस्ट्स, and then we'll be like, okay, what will happen next? So let's see. Right now it's 4 out of 5 to Jaffa. Now we come to हम दोनों। अब हम दोनों में कहानी थोड़ी आगे तो बढ़ी है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी। तो असद जो है वो हॉस्पिटल में है,
ही वॉज बीट अप सो बैडली दैट ही वॉज नियरली डाइंग, लेकिन अब वो होश में आ गया है। तो ये एक बात है कि चलो ये ज़िंदा रहेगा, ज़ाहिर है आपका हीरो ज़िंदा रहेगा। एंड वफ़ा किंज़ा हाशमी, शी इज़ क्राइंग, शी इज़ वेरी अपसेट, शी इज़ एंग्री, क्योंकि उसे पता है कि असद को इतना मारा उसके बाप ने है। एंड उसका बाप जो है वो, उसे ये भी नहीं लग रहा कि उसने कुछ गलत किया, उसे लगता है कि ही इज़ जस्टिफाइड इन हैविंग बीटन अप दिस बॉय सो बैडली कि ही वॉज इन क्रिटिकल कंडीशन एट द हॉस्पिटल। और उसके एक लड़का है जिसका इतना प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, इतने ब्राइट प्लान्स हैं, उन सबको मार पीट से इन्होंने रोक दिया या बहुत मुश्किल में उसकी फैमिली को डाल दिया। बट वफ़ा's फादर हैज़ नो रिमॉर्स, सो ही डजंट रिग्रेट व्हाट ही हैज़ डन। तो अब कहानी इधर ही है। और वफ़ा जो है, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जैसे उसकी कज़न सुम्बुल है या उसकी दोस्त है, वो सब कहते हैं कि नहीं अपने बाप को अब माफ़ कर दो, अब तो असद होश में आ गया। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा गुनाह करके वो कैसे माफ़ कर दे। एंड शी गोज़ टू द पुलिस स्टेशन टू फाइल अ रिपोर्ट अगेंस्ट हर फादर। और आगे हम देख रहे हैं, आगे के प्रोमो में नज़र आया कि वो प्रोटेस्ट भी करेगी शायद अपने घर के बाहर। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्लैश बिटवीन वफ़ा किंज़ा हाशमी एंड एजाज दुरानी, नुमान एजाज। एंड साथ साथ we have Zawiya Noman Ijaz, who's the cousin who's in love with Wafa, who's the rich cousin who's in love with Wafa, and who's also on Ijaz Durrani's side very secretly. वो कहता है अंकल आपने किया तो ठीक, लेकिन अभी कुछ हो नहीं सकता। सो हाँ, आपको पता है कि ज़ाविया नोमान एजाज का भी कैरेक्टर इसमें, शहरोज़ का, ये भी नेगेटिव ही है, क्योंकि उन सबको लगता है कि ये जो गरीब लड़का था, क्योंकि क्लर्क का बेटा था असद, हाउ डेयर ही इवन ट्राई टू मैरी द डॉटर ऑफ एजाज दुरानी। तो कहानी अभी तक यही है। हाँ, ये हुआ कि जब असद होश में आया तो वफ़ा उससे मिलने आई तो वो मुड़ गया, उसकी तरफ उसने नहीं देखा, उसने कहा मेरी फैमिली को बुला दें। तो शायद वो वफ़ा से नाराज़ है, या शायद वो चाहता है कि फ़िलहाल उसकी और मारपीट ना हो, वो थोड़ी देर उससे डिस्टेंस रखे। क्या होगा इस रिलेशनशिप का आगे, क्या होगा? और वफ़ा कहती है कि जो लड़की थी जो उससे शादी करना चाहती थी वो तो मर गई, यानी शी इज़ लॉस्ट आउट ऑन ऑल द ड्रीम्स एंड होप्स एंड ऑल द लाइट हार्टेडनेस दैट वाज टू हर, क्योंकि उसका बाप जो, द टू मैन दैट शी लव्ड, हर फादर एंड द बॉय शी लव्ड असद, उन दोनों में इतना बड़ा क्लैश हो गया कि इट्स टॉर्न हर अपार्ट. So all that is happening, but that's all that's happening. I wish more would happen in this drama per episode. Also, Ijaz Durrani is apparently a very powerful man, very rich, beautiful house by the beach that they're living in. I love the house that they're living in. But उसको राइटर ने और डायरेक्टर ने सिर्फ किचन के इर्द गिर्द रखा हुआ है। कभी वो स्टेक बना रहा है, कभी वो ऑमलेट बना रहा है, और प्रोमो में देखा कि वो सेनेटर भी है। तो ये कैसा सेनेटर है जिसको आपने कोई, हर वक्त वो बस किचन में ही है एंड कोई काम नहीं कर रहा, आपको नज़र नहीं आता, ऑफिस में नहीं नज़र आ रहा। जब वफ़ा को उसकी कज़न जो है सुंबुल बताने की कोशिश करती है कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे डैड के हाल ख़राब हैं, तो वो कहती है डैड छुप के स्टेक बना रहे थे। यानी जब उनकी तबीयत ख़राब होती है तब भी वो किचन में ही होते हैं, वो स्टेक बना रहे होते हैं। आई मीन इट डज़न्ट मेक सेंस। व्हाई व्हाई हैज़न्ट दिस रिच मैन बीन पोर्ट्रेड मोर इंटेलिजेंटली? दैट इज़ समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड ऑफ कोर्स अभी तो अज़ान समी खान पिछले 2 एपिसोड से कोमाटोज़ हैं, वी हैवंट सीन हिम परफॉर्म येट, बट गुड परफॉर्मेंस बाय किंज़ा हाशमी एंड द रेस्ट ऑफ द कास्ट. But this drama needs to speed up, and Ijaz Durrani definitely needed to be much more believable than this. 3 out of 5. नूरजहाँ की बात करते हैं. Typical सास बहू story told in such an engaging way कि you're hooked. Amazing work, as always. I will repeat, amazing work by director Musaddiq Malik and his cast. हर कैरेक्टर आप अंडरस्टैंड करते हैं, हर कैरेक्टर को, हर कैरेक्टर के बारे में आपके ओपिनियंस हैं। ऐसे ड्रामे कितने होते हैं जिसमें अनसॉम कास्ट पूरी इतनी स्ट्रॉन्ग हो और हर कैरेक्टर की इतनी पर्सनैलिटी हो। नूरजहाँ बस है ऐसा, इट्स एक्सेप्शनल एंड इट्स ग्रेट फन टू वॉच। तो अब कहानी ऑफ कोर्स आप भी मेरे साथ ही देख रहे हैं कि वहाँ जो है वो अब नूरजहाँ के घर आ गई एंड शी इज़ प्रॉबेबली कम बिकॉज probably क्या, we know that she's come because she wants more security for her baby boy that who has been born. But Maha is not an entirely negative character. In fact, she has a heart. So yes, she married Safir, और जब उसने सफ़ीर से शादी की तो उसने सुम्बुल को मुश्किल में डाला, but she did it because she was very much in love with Safir and she felt कि उसका हक है सफ़ीर पर, क्योंकि सफ़ीर ने उससे शादी का वादा किया हुआ था। एंड लेकिन अब जब वो इस घर में आ गई है तो उसे बुरा लग रहा है कि ये एक औरत जो है, जो उसके मियाँ की पहली बीवी है, वो इस तरह एक कमरे में बंद है और बस उसके काम काज कर रही है। और वो कहती है सफ़ीर से कि आई वॉन्ट हर गॉन फ्रॉम दिस हाउस,
शी शुड हैव अ लाइफ ऑफ हर ओन, वाई हैज़ हर लाइफ बिन पुट ऑन होल्ड, क्योंकि तुम्हारी मुझसे शादी और तुम्हारा बेटा हो गया। एंड जब सफ़ीर मजाक करता है सुंबुल के बारे में तो वो माइंड भी करती है। सो आई लव दैट। एंड ऑफ कोर्स एक ज़माने में सुंबुल हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो नूर जहाँ की चमची बनी हुई थी, दूसरी बहुओं के लिए भी मुश्किलें क्रिएट कर रही थी, और हम वेट कर रहे थे कि सुंबुल को कब समझ आएगी। अब उसे समझ आ गई, और ऐसी समझ आई है कि यू जस्ट फील वेरी सॉरी फॉर हर। एंड हाजरा यामीन फिर परफॉर्मर भी तो कितनी एक्सेप्शनल है, किस तरह छुप के सुंबुल रोती है, कैसे अपना उसको मिलती है, सफ़ीना को मिलती है बीच रात रोती हुई, कितनी वो डेस्परेट है, कितना वो हेल्पलेस फील कर रही है, और किस तरह हाजरा यामीन अपनी बॉडी को एक अजीब सहमा हुआ सा अकड़ा देती है। यू फील सुंबुल्स पेन and how frustrated she is and how depressed she is. So very good performance. So we're no longer hating Sumbul. Of course we're loving to hate Safir. तो सफ़ीर तो सबसे ही नूरजहाँ का वीक बेटा है, स्पाइनलेस है, और अब बेटा हो गया उसका महा के साथ, तो वो महा के पास चला गया, बट उसकी ही इज़ जनरली अ वेरी मीन मैन एंड ही इज़ जनरली अ वेरी सेल्फिश मैन. We don't like him. And very good performance by Ali Rahman Khan, making us hate this character. Of course, all the performers are so good. Look at Alina Abbas as Safina. किस तरह वो बैठ के सुंबुल को समझाती है, the expression on her face, the way she says her dialogues. She's such a natural. And अब तो हुनैन भी अच्छा लगने लगा है. So Hunayn is this man who can't stand up against his mother. बट यू सी दैट ही डज़ केयर अबाउट हिज़ वाइफ. उसकी कमर में दर्द होता है तो उसके लिए दूध लेकर आता है, कहता है मैं पूरी रात तुम्हारे साथ जाग जाऊँगा. हाँ, उस पर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी माँ से कहे कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, वो तकलीफ़ में है, आप एक घर में डोमेस्टिक हेल्प रख लें. इतनी हिम्मत नहीं है उसमें कि माँ से कहे, लेकिन he feels sorry for his wife and he wants to help her out however he can in his limited capacity. And also we see that नूरजहाँ में विलन भी औरत है, नूरजहाँ, और हीरोज़ भी औरतें हैं. जो बहुएँ हैं वो सब हीरोज़ भी हैं, एंड दे आर द वंस दैट आर गोइंग टू स्टैंड अप अगेंस्ट दिस ईविल सास. शुरू हो ही गया है काम. एंड आई लव हाउ महा जो है उसकी जो डिमांड्स हैं, वो कहती है कि मेरी ये डिमांड्स हैं जो मैं इस घर में पूरी करवाऊँगी, और वो कहती है मैं नहीं कहूँगी, आप जाके कहें. सफ़ीर से कहती है कि तुम जाके अपनी माँ से बात करो. और सफ़ीर जो एक वीकलिंग है, जो बस माँ को खुश रखना चाहता है, जो बस अपनी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल में खुश है, वो किसी तरह माँ से सब कुछ कहेगा, और फिर क्या होगा. वी आर ड्रेडिंग द डे नूरजहाँ अटैक्स, बट वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द फैक्ट कि जब नूरजहाँ अटैक करेगी तो ये बहुओं का जो एक यूनाइटेड फ्रंट बन रहा है, ये किस तरह वापस रिटेलिएट करेगा. और भी छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे कि सफ़ीनाज़ अपसेट कि द नर्सरी दैट वाज मेड फॉर देयर चाइल्ड इनिशियली हैज़ नाउ बिन गिवन टू सफ़ीर्स चाइल्ड, क्योंकि सफ़ीर का बेटा हुआ है और उनकी बेटी हुई है. ये सब चीज़ें हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं. नूरजहाँ में सब चीज़ें हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं और बहुत पेनफुल हैं, लेकिन सुनाई इतनी अच्छी तरह गई हैं कि बस you wait for every episode and you really enjoy yourself. 5 out of 5. Let's talk about another favorite drama of mine, कभी मैं कभी तुम. So कभी मैं कभी तुम ने पिछले एपिसोड्स में हमें बड़े स्वीट रोमांटिक सीन्स दिए, लेकिन अब रोमांस के बाद ज़िंदगी तकलीफ़ों की तरफ भी तो जाएगी, स्पेशली ड्रामों की ज़िंदगी. खुशियाँ आहिस्ता आहिस्ता उदासी की तरफ तो जाती ही हैं. सो वी सम रियली स्वीट सीन्स इवन इन दिस वीक्स स्पेट ऑफ एपिसोड्स. जैसे कि मुस्तफ़ा पूरी रात जाके शरीना का असाइनमेंट कर लेता है, तो वो इम्पल्सिवली उसे हक करती है. दैट वाज स्वीट. दैट वाज अ सीन जो आप बार बार ट्विटर पे रिपीट पे देखेंगे. जो मुस्तफ़ा और शरीना को जो लोग शिप करते हैं वो सब उसको लगाएंगे. एंड ऑफ कोर्स फ़हद, मुस्तफ़ा एंड हानिया आमिर लुक सो गुड टुगेदर. They look so good together. Mustafa and Sharjina are such a sweet, ideal drama couple. So anyway, that was a really nice scene. And of course, boys, the way to a girl's heart is you do her homework assignment. So now you know. एनीवे बट कहानी आगे जाती है, एंड ऑफ कोर्स मुस्तफ़ा की माँ जो है ईविल एज एवर, कितना टफ़ टाइम दे रही है शर्जीना को. अब कह रही है कि अदील का भी नाश्ता तुम बनाओ. क्यों वो बनाए? उन्हें नहीं पता कि अदील और शर्जीना की क्या हिस्ट्री है. ऑफ कोर्स शी नोज़, बट शी इज़ अ टफ़ वन. और रुबाब क्योंकि अमीर है, वो भी अब आ गई है उनके घर रहने, तो रुबाब को वो बहुत पसंद कर रही हैं. ज़ाहिर है वो उसी बेटे और बहू को पसंद करती हैं जो बहुत सारे पैसे घर ला रहे हैं. देन वी हैव अदील. इमाद इरफानी इज़ एक्टिंग सो वेल एज अदील. अदील एक शिकायती बड़ा भाई है. आई थिंक ये बचपन में भी बस छोटे भाई की शिकायतें लगाता होगा. माँ से शिकायत लगाता है कि इसका कुछ करें, ये तो कुछ कमाता नहीं है, क्या कमा रहा है ऐसा. देन शर्जीना को जाके कहता है कि
ये तुमने क्या किया, तुमने इस लड़के से शादी कर ली, ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ़ यू, तुम इतनी स्पेशल हो, ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ़ यू। एंड टिपिकल एक ड्रामा स्टाइल जो एक होता है स्टोरी टेलिंग का, उसमें ये होता है कि मुस्तफ़ा ये सारी बात सुन लेता है और उसका दिल दुख जाता है और फिर बहुत देर अदील बोलता रहता है, मुस्तफ़ा सुनता रहता है। फिर जब शर्जीना रिप्लाई करती है तो वो अदील से कहती है कि तुमने तो मुझे बड़ा फ़ेवर किया कि तुमने मेरे से मंगनी तोड़ दी और मेरी मुस्तफ़ा से शादी हो गई। ही इज़ द लव ऑफ़ माई लाइफ़, ही इज़ माई पार्टनर, वी आर इन दिस टुगेदर। शी सेज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स। लेकिन उस वक़्त तक मुस्तफ़ा जो ईव्सड्रॉप कर रहा होता है इतनी देर तक, वो वहाँ से जा चुका होता है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो सुन लेगा तो कहानी आगे कहाँ जाएगी। अभी तो उसे उसे गुस्सा आना है, उसे तकलीफ़ होनी है, इस रिलेशनशिप को मुश्किलों में पड़ना है और फिर वो ठीक होगी, तो तब तक मुस्तफ़ा जा चुका होता है। एंड ये तो होना था। अगर कहानी ने ख़त्म होना होता अभी तो ना होता है, लेकिन ऑफ़ कोर्स ड्रामा तो शुरू पे ही है अभी तो बहुत कहानी बाकी है, तो ये तो होना था। बट वी हैड दैट पार्ट व्हिच विल लीड टू द पेन अहेड। आगे के एपिसोड्स में हैं काफ़ी तकलीफ़ें, प्रोमो में भी पता चल रहा था, रोने-धोने हैं, तो ये सब इस सीन के बाद ही ये सब होगा। अच्छा एंड साथ-साथ वी हैव रुबाब हू इज़ फीलिंग वेरी इनसिक्योर अबाउट हर हस्बैंड अदील और इसीलिए अब वो अदील के घर में शिफ्ट हो गई हैं, हालाँकि वहाँ पे कोई मेड नहीं है उसके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए और वहाँ पे वो कम्फ़र्ट्स नहीं हैं जो उसे अपने अमीर घर में मिलते हैं, बट शी इज़ मूव्ड बिकॉज़ शी इज़ फीलिंग इनसिक्योर अबाउट हर हस्बैंड बीइंग अवे फ्रॉम हर फॉर दीज़ वीक्स जब उनके बाप की तबीयत ख़राब है। सो वी हैव ऑल दिस एंड great character development. I know that Maya Khan has a very limited role in this drama so far, but she is the ideal sister-in-law. वो शर्जीना की साइड लेती है, वो सही बात करती है। लेकिन क्योंकि ड्रामों में ये होता है कि जो सही बात करते हैं, जैसे कि मुस्तफ़ा के बाप और बहन अच्छी बात करते हैं, सही बात करते हैं, उनकी बात इतनी ज़ोरदार नहीं होती जितनी मुस्तफ़ा की माँ की होती है, जिसने शर्जीना को मुस्तकिल टफ़ टाइम देना है। तो टफ़ टाइम्स ahead for Mustafa and Sharjina, but the drama is very engaging. Also, Fahad Mustafa, Hania Amir, Imad Irfani, such strong performances by your leads, and they make this drama really, really enjoyable. I hope कभी मैं कभी तुम ज़्यादा पेन में ना जाए और ये ना हो कि एक प्रॉब्लम जो शुरू हो वो खिंचती जाए जब तक आप उससे तंग ना हो। आई हेट दैट व्हेन दैट हैपेंस इन ड्रामास। ठीक है, अब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुस्तफ़ा को लगता है कि शर्जीना इज़ नॉट वर्दी ऑफ हिम। ठीक है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। यही मिसअंडरस्टैंडिंग अगर अगले 6 एपिसोड तक गई ना तो वो पेनफुल हो जाती है। आई होप ये सॉर्ट हो जाए और मसले हो जाएँ, ठीक है, बट आई होप दिस प्रॉब्लम गेट्स सॉर्टेड एंड वी वांट मोर रोमांस, वी वांट मुस्तफ़ा एंड शर्जीना टू बी happy together. We want more of those scenes. So 4 out of 5 to कभी मैं कभी तुम. Now for Gentleman. जेंटलमैन का रिव्यू हमेशा उसके बहुत सारे एंगल्स होते हैं। जेंटलमैन में बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत एन्जॉयबल हैं, जिन्हें आप अप्रिशिएट करते हैं और फिर कुछ चीज़ें हैं जो वीक हैं इस ड्रामे में। सो I think some of the sweetest scenes in the last two episodes were where मुन्ना एंड ज़रनाब टेल ईच अदर दैट दे लव ईच अदर। सो वो किसी तरह एक राउंड अबाउट तरीके से ज़रनाब ने निकलवा ही लिया मुन्ना से कि ही लव्स हर एंड दे बोथ एक्ट सो वेल। हुमायूं एंड यमुना एक्ट सो वेल इन दोज सीन्स व्हेन दे आर टुगेदर। दे आर सच स्वीट सीन्स एंड both these actors are very good at enacting romance. तो द वे यमुना स्माइल्स सॉफ्टली एट हिम, स्वीटली एट हिम, आँखें बड़ी बड़ी करके, शी लुक्स ब्यूटिफुल बाय द वे थ्रू आउट द ड्रामा, बट दैट सीन पर्टिकुलरली द वे हर आईज शाइन एंड देन द सॉफ्टनेस ऑन मुन्ना's फेस एंड एक हाफ स्माइल है, थोड़ा शाय भी हो रहा है, गहरा भी है लेकिन घबरा भी रहा है. So you like those scenes and they are probably one of the highlights of Gentleman. The other highlight is Rahmati, Adnan Siddiqui. What a fabulous performance. अदनान सिद्दीकी लगते ही नहीं है, रहमती ही लगते हैं और रहमती डेंजरस है, वो मर्डरर है, उसकी आँखों में गुस्सा है, लेकिन फिर वो बेवकूफ़ी के जोक्स भी करता है, वो मजाक भी करता है, देयर इज़ ह्यूमर टू हिम ऑल्सो. So you enjoy that. You enjoy Rahmati's scenes. There's always something to it, there's that feeling of danger. कभी वो प्लॉट करता है मुन्ना के मर्डर का, फिर जब उसकी टांगों में चोट लग जाती है, गोलियां लगती हैं टांगों में, तो किस तरह वो हॉस्पिटल में रो रहा है, कितना डर रहा है मुन्ना से. तो अदनान सिद्दीकी के सीन्स भी बहुत अच्छे होते हैं. लेकिन हैविंग सेड दैट, जेंटलमैन के सारे सीन्स बहुत लंबे होते हैं. बात शुरू होती है तो चले जाती है एंड ये स्क्रिप्ट जो है ये क्यों एडिट नहीं हुई, ये क्यों शॉर्ट नहीं हुई, मुझे समझ नहीं आता. फॉर इंस्टेंस वो जो वेयर हाउस में मुन्ना और रहमती
मिलते हैं बीच पे, बीच रात को मिलते हैं बीच में एक वेयर हाउस पे, और एंड ये है कि मुन्ना को शायद रहमती मर्डर कर देगा इधर। इतनी देर तक वो बात करते रहते हैं, मैं तुम्हें गोली पहले नहीं चलाऊँगा, चलो बात करते हैं, तुम्हारी आँखों में मेरे लिए डर है, तुम अपने डर को मारने आए हो, अच्छा मैं तुम्हें पहले अटैक नहीं करूँगा, मैं तुम्हें, मुन्ना कहता है मैं तुम्हें पहले गोली नहीं चलाऊँगा, फिर वो एंड में कहता है गोली चलाओ नहीं तो मैं तुम पे गोली मार दूँगा, तुम्हें गोली से मार दूँगा। क्यों, ये क्या है? ये क्या कन्फ्यूज़न है? और ये इतनी लंबी बात क्या थी इन 2 गुंडों की? एंड यू डोंट अंडरस्टैंड एंड आई वंडर वेदर द एक्टर्स अंडरस्टूड इवन कि सीन इतना लंबा क्यों है? क्या ज़रूरत थी इतने लंबे सीन की, और इतनी मिक्स्ड अप बातें ये दोनों क्यों कर रहे हैं? एंड व्हाट आई डू एन्जॉय आर फ़ारिस सीन्स। सो फ़ारिस फिर भी थोड़े से, एटलीस्ट इस बार थोड़े सीन कंसाइज़ था और दिखा रहा था कि किस तरह ये आदमी इविल है। ये इतना इसका ईगो हर्ट हुआ है ज़नाब को उसे छोड़ने पर कि अब वो चाहता है कि बस मुन्ना मर जाए, एंड वो अपनी गवर्नमेंट पोज़ीशन को, अपनी पोज़ीशन ऑफ पावर को यूज़ करके किसी न किसी तरह मुन्ना को मारना चाहता है, और झूठ भी बोल रहा है, गलत तरीके भी इस्तेमाल कर रहा है, तो ये ईविल है। अच्छा, एक और बात ये, अब मुन्ना ने रहमती की जगह ले ली है, लेकिन मुन्ना ने ओथ लेते हुए मिनिस्टर को कहा है कि मैं किसी को मर्डर नहीं करूँगा। लेकिन रहमती तो मिनिस्टर्स के लिए मर्डर करता था। मिनिस्टर्स कैसे मान गए ऐसे गुंडे को अपना हेड बनाने में जो मर्डर ही नहीं करेगा? क्यों? शायद ये जेंटलमैन के वर्ल्ड की एक नुआंस है कि हमारा हीरो जो है वो गुंडा तो है, हेड तो है गुंडों का, लेकिन वो अच्छा है। वो एक्चुअली इतना अच्छा है कि वो गुंडा बना ही यूँ है कि वो ख़राब जेंटलमैन को पाकिस्तान से बाहर करना चाहता है। सो दैट्स व्हाट ही सेज़ टू ज़रनाब ऑल्सो। बार-बार ये बात होती ही है कि जो जेंटलमैन हैं, जो बज़ाहिर बहुत इज़्ज़तदार लगते हैं लेकिन असल में चोर होते हैं, उनको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो वो उन जेंटलमैन को भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक मुन्ना ये कैसे कर सकता है? हाउ इज़ ही गोइंग टू डू दिस? What is the script trying to say? And it gets very confusing. And I'm sorry, it didn't need to be so confusing. ये क्या है? I love the fact कि ज़नाब्स फादर says कि तुम ज़नाब से शादी कर लो, तो बात वहाँ पे पहुँच गई। आपकी कहानी उस पॉइंट पे पहुँच गई. So hopefully we'll see a lot more happening in the next few episodes. But Gentlemen should have been shorter for sure. Great sets, great direction, such fine actors, and Humayun Saeed, Yumna Zaidi, Adnan Siddiqui, Zahid Ahmed, Khalid Anam, all of them were remarkable this time. Sohail Ali Abro is also very good, लेकिन पिछले 2 एपिसोड में उनका इतना सीन नहीं था. So they're all such good actors and they're so believable in their characters. बस ये कहानी अब believable नहीं है इसलिए क्योंकि ये लंबी बहुत है. So 3 out of 5 to Gentlemen. That's it for this week. So many interesting dramas, so many interesting characters to think about. I mean, आप ये सारे ड्रामे जो मैंने डिस्कस किए विद देयर हाइज़ एंड लोज़, आप हर कहानी में फुली अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं. एंड टेल मी व्हाट यू थिंक ऑल्सो इन द कमेंट्स, एंड सी यू नेक्स्ट वीक.